जेई मेन और एडवांस के पीवाईक्यूज के नंबर 1 सॉल्यूशंस को विटनेस करने के लिए डाउनलोड द जेई वन एप्लीकेशन नाउ। देखो ईएम वेव से एक और क्वेश्चन आ चुका है। मतलब पिछले 6 सालों में जब से ईएम वेव इंट्रोड्यूस हुआ है अब तक के ये दूसरा ही सवाल है। बट ठीक है यार, ईएम वेव है तो मतलब आसानी बनेंगे, है ना। इसमें बहुत हेक्टिक क्वेश्चंस या बहुत ट्रिकी क्वेश्चन तो बन भी नहीं सकते। जस्ट लाइक मॉडर्न फिजिक्स, यहाँ पे भी आपके सिंपल क्वेश्चन बनेंगे। थोड़ा सा जेई मेन से अपन बोल सकते हैं वेरिएशन ले लिया। वैसे जेई मेन में भी एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं। तो यहाँ पे क्यूब ऑफ वॉल्यूम दे रखा है, यूनिट वॉल्यूम, यानी कि इतने फोटॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है और सबकी फ्रीक्वेंसीज आपको दे रखी है। तो हमें पता है कि हाउ मच इज द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हाउ मच इज द एनर्जी, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में क्या गिवन है आपको यहाँ पे। तो दैट इज नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एच न्यू ऑफ ईच फोटॉन। ठीक है। फिर इसमें आपको अगर यही एवरेज एनर्जी ऑफ द ईएम वेव भी गिवन है, यही अगर एवरेज एनर्जी ऑफ द ईएम वेव भी गिवन है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। नाउ वी नो दिस इज इक्वल टू एवरेज क्या है, बी नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, है ना, एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला। और उससे आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। और परमेबिलिटी वगैरह सब कुछ दे रखा है, तो लेट्स कैलकुलेट नाउ। ओके, सो बी नॉट विच विल बी अंडर रूट ऑफ, या एक बार स्क्वायर में लिखते हैं, 2n म्यू नॉट एच न्यू कितना हो जाएगा। तो n इज 35 इंटू 10⁻⁷, म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, है ना। h इज 6 इंटू 10⁻⁻34 एंड न्यू फ्रीक्वेंसी इज 10⁻15। ठीक है जी। तो इसकी कैलकुलेशन क्या बनती है, लेट्स सी। एंड आप लोग 22/7 पाई की वैल्यू को ले लो, 8 इंटू 35 इंटू 22/7 को अलग लिख देते हैं, इंटू 6 भी है, और 10 की पावर 7 -7 कैंसिल हो रही है। -34 प्लस 15 विल बी -19। ठीक है जी। तो अब इसकी कैलकुलेशन करनी है, और इसकी वैल्यू जो भी आती है दैट विल बी दी आंसर। तो ये मतलब बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा है भी नहीं, और आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत भी है। तो आपके पेपर में एक दिक्कत तो मुझे मिली है ना। कोई है क्या यहाँ पे जो कि, तो 8 इंटू 6, है ना। तो दिस इज कमिंग एज, इसको 5 कर दो, 22 इंटू 5 इंटू 6 इंटू, है ना, 660। तो 660 इंटू 10⁻⁻19, इसका वैल्यू आ रहा है बी नॉट स्क्वायर का, है ना। और इसको अंडर रूट में लेंगे तो आप इसको 10⁻⁻18 को 10⁻9 कर सकते हैं, एंड 66 का अंडर रूट। ठीक है। तो ये क्या था भाई, नहीं ये तो वो आता है ना, वो 528 वाला है ना ये तो। हाँ, तो ये वैल्यूज एक बार देख लेते हैं। 8 इंटू 5 इंटू 22 इंटू 6, हाँ ये 528 आता है, 5280। एंड 5280 में से एक जीरो को यहाँ पे कंज्यूम कर लो, तो अंडर रूट में आपका 528 और रूट के बाहर आपका 10⁻⁻9 है। सो दैट इज प्रिसाइसली 22.9782, है ना। तो इसको अपन 22.9782 लिख रहा हूं मैं पहले, और क्योंकि राउंड ऑफ करने के रूल्स आपको मेंशन्ड है ना। तो यहां से देखो आपका 9th क्वेश्चन से मतलब आपके इंटीजर आंसर या न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन भी है। तो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, मतलब 98 विल बी दी आंसर। ठीक है, आंसर की में मैंने यही डाला है, बट वो जनरली रेंज दे देंगे, है ना। तो एक्सपेक्टेड क्या होगा, देखो कि इस पे वो रेंज दे देंगे, और मुझे लगता है कि रेंज में 20.97 से 9 सकते हैं, 22.97 से 98 तक दे सकते हैं, या थोड़ी वाइडर भी दे सकते हैं ना, 96, क्योंकि ये थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, √33 वाला जो फैक्टर आता है वो अगर किसी ने प्रिसाइसली नहीं लिखा है तो हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा। तो इसको अपन रेंज में डाल देते हैं, क्या बोलते हो। ठीक है जी, वाइड रेंज ले लो। आई होप यू कैन सी मी।
वेट, क्या हो गया भाई? एक बार कैमरे को ठीक करते हैं। सुन तो आप मुझे पा रहे हो, बट कैमरा शायद बंद हो गया था। तो अभी एक बार फिर से फीडबैक दे देना। एंड वॉइस भी ठीक है मेरे ख्याल से, समझ लो। तो इसकी अपन एक रेंज बना देते हैं, बिकॉज दिस वाज वेरी लाइक कैलकुलेशन में था। बाकी ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर सोल्यूशन। आई होप आपको अच्छा लगा, और ऐसे और भी सोल्यूशंस आप देखते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि JEE Ones टुडे, IITians टुमारो।